नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। मैं हूं प्रीति सिंह। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको हिंदी गद्य साहित्य से कुछ महिला लेखिकाओं की कहानियों से अवगत कराया था और उसी कड़ी में आज पुनः कुछ और महिला लेखिकाओं की कहानियों को जानेंगे। इसके पहले मैं महिला लेखिकाओं की कहानियों को 5 भाग में बता चुकी हूँ। आज कहानियों की ये आखिरी कड़ी है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और पिछली कुछ वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप लिंक पर जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम पूछते हैं कुछ सवाल जिसके जवाब दीजिएगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में, और वीडियो को देखिएगा ध्यान से। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हमारी प्रथम महिला लेखिका हैं नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा जी का जन्म 22 अगस्त 1948 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख कहानियां हैं पत्थर गली 1986 में, शामी कागज 1986 में, संगसार 1993 में, इब्ने मरियम 1994 में, सबीना के 40 चोर 1997 में, खुदा की वापसी 1998 में, इंसानी नस्ल 2001 में, दूसरा ताजमहल 2002, बुत खाना, तारीखी सनद, सरहद के पार, असली बात आदि प्रमुख हैं। नासिरा जी को 2008 में अपने उपन्यास कुइयाँ जान के लिए यूके कथा सम्मान से सम्मानित किया गया। नासिरा शर्मा को वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके उपन्यास पारिजात के लिए प्रदान किया गया। नासिरा शर्मा जी को वर्ष 2019 का व्यास सम्मान उनके उपन्यास कागज की नाव पर प्रदान किया गया। नासिरा शर्मा जी हिंदी की प्रमुख लेखिका हैं। सृजनात्मक लेखन के साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। वह ईरानी समाज और राजनीति के अतिरिक्त साहित्य, कला व सांस्कृतिक विषयों की विशेषज्ञ भी हैं। स्त्री विमर्श की दृष्टि से नासिरा जी की कहानियाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। हमारी दूसरी महिला लेखिका हैं रीता शुक्ल। रीता शुक्ल जी का जन्म 14 नवंबर 1949 को डिहरी आन सोन में हुआ था। रीता शुक्ल जी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं अरुंधति, मृत्युगंध जीवनगंध, कासो कहो मैं दर्दिया, भूमि कमल, तर्पण आदि। इनकी प्रमुख कहानियां हैं आई गवनवा की सारी, कदली के फूल, प्रतीक्षा, मानकी की पीड़ा, सपना सुदामी का, सातवीं बेटी, क्रौंचवध, देश, शेषगाथा, कनिष्ठा उंगली का पाप, मानुस्तन, चक्षुदा, निर्बंध, छुटकारा आदि। रीता शुक्ल जी को क्रौंचवध तथा अन्य कहानियाँ को भारतीय ज्ञानपीठ, युवा कथा सम्मान, लोक भूषण सम्मान और भी कई सम्मान दिए जा चुके हैं। हमारी अगली महिला लेखिका हैं सारा राय। सारा राय जी का जन्म 15 सितंबर 1956 में इलाहाबाद में हुआ था। इनके कहानी संग्रह है अबाबिल की उड़ान, बियाबान में, और इनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं थार मरु, भूल भुलैया। हमारी चौथी महिला लेखिका है मधु काकरिया। मधु काकरिया जी का जन्म 23 मार्च 1957 में हुआ था। इनका कहानी संग्रह है चिड़िया ऐसे जीती है। इनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं काली चील, फाइल, उसे बुद्ध ने काटा, अंतहीन मरुस्थल और अंत में यीशु, बीतते हुए,
भरी दोपहरी के अंधेरे आदि। मधु काकरिया जी हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित लेखिका, कथाकार तथा उपन्यासकार हैं। उन्होंने बहुत सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। उनकी रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता तथा समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे संस्कृति, महानगर की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा, नारी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। हमारी अगली महिला लेखिका है उर्मिला शिरीष। उर्मिला जी का जन्म 19 अप्रैल 1959 को मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके कहानी संग्रह है केचुली, शहर में अकेली लड़की, रंगमंच, निर्वासन 2005 में और पुनरागमन। इनकी प्रमुख कहानियां हैं चीख, झूला घर, तूफान, तिकड़ी, रोटियां, स्मृतिलोक, एक और प्रतीक्षा, वे कौन थे, मुआवजा, सहमा हुआ कल, लकीर आदि। उर्मिला जी को समर स्मृति साहित्य पुरस्कार, रत्न भारती पुरस्कार, शब्द शिल्पी सम्मान, काशीबाई मेहता पुरस्कार आदि सम्मान मिले। हमारी अगली महिला लेखिका है जया जादवानी। जया जी का जन्म 1 मई 1959 को कोतमा, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं मुझे ही होना है बार बार, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ, कांधे पर अपना हल लिए। इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं आमीनिया की गुफा, इसे ऐसा ही होने दो, कयामत का दिन उर्फ कब्र से बाहर, खाल के भीतर का सच, परिदृश्य, फिर लौटेगा, मेरी कोई तस्वीर नहीं, सिर्फ इतनी सी जगह, ये रात कितनी लंबी है, अब उठूंगी राख से। हमारी अगली महिला लेखिका है अलका सरावगी। अलका जी का जन्म 17 नवंबर 1960 में कोलकाता में हुआ था। इनके कहानी संग्रह हैं कहानी के तलाश में 1946 में और दूसरी कहानी। अलका जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2001 में, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार 1998 में और बिहारी पुरस्कार 2006 में दिया जा चुका है। हमारी अगली महिला लेखिका है गीतांजलि श्री। गीतांजलि जी का जन्म 12 जून 1957 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं अनुगूंज, वैराग्य, मार्च माँ और साकुरा, प्रतिनिधि कहानियाँ, यहाँ हाथी रहते थे। इनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं इति, चकर घिन्नी, वैराग्य, तिरोहित, बेलपत्र 1957 में। गीतांजलि श्री को दिल्ली की हिंदी अकादमी ने 2000-2001 के साहित्यकार सम्मान से अलंकृत किया है। 1994 में उन्हें अपने कहानी संग्रह अनुगूंज के लिए यूके कथा सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनको इंदु शर्मा कथा सम्मान, द्विजदेव सम्मान के अलावा जापान फाउंडेशन, चार्ल्स वॉलेस ट्रस्ट, भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय और नांत स्थित उच्च अध्ययन संस्थान की फेलोशिप मिली है। ये स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस में राइटर इन एजेंसी भी रही हैं। दोस्तों, अब आइए देखते हैं आज के प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है अबाबिल की उड़ान किस महिला लेखिका का कहानी संग्रह है। हमारा दूसरा प्रश्न है नासिरा शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। हमारा तीसरा प्रश्न है अनुगूंज किस महिला लेखिका का कहानी संग्रह है। हमारा चौथा प्रश्न है अलका सरावगी का कहानी संग्रह
कहानी की तलाश में का रचना वर्ष क्या है। और हमारा आखिरी 5वां प्रश्न है, केचुली किस महिला लेखिका का कहानी संग्रह है। दोस्तों, इन प्रश्न के जवाब आप हमें अवश्य दीजिए, तभी तो पता चलेगा कि आपने वीडियोस को कितने ध्यान से देखा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को लेकर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मिलता है मोटिवेशन आपके लिए तथ्यपूर्ण जानकारी देने के लिए। और दोस्तों, अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में महिला लेखिकाओं के कुछ उपन्यास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।